मुकम्मल तबाही से बचने का वाहिद रास्ता फौरी तौर पर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हैं। इमरान खान का इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके हामियों को पैगाम। ट्वीट में लिखा कि बदमाशों का टोला आवाम को नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई से कुचल रहा है। ये करप्शन के 1100 अरब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में श्रीलंका जैसे हालात पैदा होने और मुकम्मल सियासी और इक़्तिसादी तबाही में मामूली का वक्त दरकार है। लोड शेडिंग खत्म करने के दावे और वादे पूरे न हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नया हुक्मनामा सादर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का बंद पावर प्लांट की फौरी बहाली का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत लोड शेडिंग और तवानाई बहरान पर काबू पाने से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। आपकी सतह तक नहीं गिरेंगे, मगर जो काम आप करेंगे उसका दुगनी आवाज में जवाब मिलेगा। शहबाज गिल का तुर्की बतुर्की जवाब। कहा, नई ऑडियो टेप जाली और खुद साख्ता है। इस स्ट्रेटेजिक सेल में जो कर रहे हैं मालूम है। आयशा हाद और उनकी बेटी के साथ थानों में क्या हुआ सब जानते हैं। मरियम सफ्तर का एहतराम करते हैं। मजीद बोले, इमरान खान के मुखालिफ निचले दर्जे के बेशरम, अनपढ़ और जाहिल हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद जातियात पर कीचड़ उछालना था। साइंसदान होश के नाखून लें, उनका तजुर्बा नाकाम हो गया। मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाने में उनका अहम किरदार है। इलेक्शन करा लें, हकीकत समझ में आ जाएगी। फारूक हबीब का चैलेंज। कहा, ये चोरों को रिलीफ, अवाम को तकलीफ दे रहे हैं। आपको नाचने का शौक था, अमरीकी डुगडुगी बज रही है, इस पर आपको नाचना पड़ेगा। मरियम नवाज को फसादी खातून करार दे दिया। असेंबली इजलास सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक होगा। ऐवान के अंदर अच्छा और दोस्ताना माहौल होगा। परवेज इलाही कहते हैं, वज़ीर आला के इंतखाब में गैर जानिबदारी और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। अदालती फैसले पर अमल करवाना सबकी जिम्मेदारी है। हुकूमती मशीनरी और सियासी जमातें इंतजामी मामलात में मुदाखलत से बाज रहेंगी। आज़ादी सहाफत पर एक और कारी ज़र्ब। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी को नामालूम नंबर से धमकियां। कहा, हुकूमत पर तनकीद से बाज आ जाओ। इमरान खान तुम्हारा मामा लगता है क्या? बोल न्यूज़ और जमील फारूकी अपने मौक़िफ़ पर कायम। कहते हैं, हम हक और सच की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ओछियत कंडों से कुछ हासिल नहीं होगा। हुकूमत ने बड़ी ईद पर बड़ी छुट्टियों का ऐलान कर दिया। ईद उल अज़हा की तातीलात 8 से 12 जुलाई तक होंगी। आगाज ईद से 2 रोज पहले होगा। कराची में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की शिद्दत में कमी आ गई। शहर कायद के बासियों को बारिश का इंतजार। ठट्ठा, खैरपुर, सक्खर समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।